महादेव के नारों और कांवड़ियों की केसरिया भीड़ के बीच एक चेहरा ऐसा है जिसे देखकर आप रुक जाएंगे। ये चेहरा जापान का है, लेकिन दिल पूरा हिंदुस्तानी। ये कोई आम कांवड़िए नहीं है, ये है जापान के पूर्व करोड़पति बिजनेसमैन होशी ताकायुकी। आगे सावन में शिव भक्तों की अलग अलग जगहों से आई तस्वीरों ने सबका मन मोह लिया, लेकिन अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो न सिर्फ मंत्रमुग्ध करती हैं, बल्कि विदेशी धरती पर शिव के जयकारों से गूंजते हुए एक अलग ही सांस्कृतिक ताकत का एहसास भी कराती है। 41 साल के होशी टोक्यो में 15 ब्यूटी प्रोडक्ट स्टोर्स की एक बड़ी चेन के मालिक थे, एक सफल मॉडर्न बिजनेसमैन। लेकिन आज वो कावड़ यात्रा में पैदल चल रहे हैं और अब उनका नाम है बाला कुंभ गुरुमुनि। पीछे क्या है मतलब ये और वो स्पेशल सावन में भी मनाई जाती है। और दूर से, इतनी दूर से, पता नहीं कितने कितने किलोमीटर दूर से उसको कावड़ बोलते हैं, वही होता है ना जो पानी वो क्यों लाते हैं, वो क्या वजह है, किस वजह से? इस बार तो मैंने देखा इंडिया में मुस्लिम्स भी कावड़ ला रहे हैं और भाईचारा दिखा रहे हैं। 6 महीने से इंतजार। बोला बाबा की जय हो। जय हो बोले बाबा। जय हो। भिलवाड़ा कहाँ पड़ता है? राजस्थान, मेवाड़। राजस्थान की कावड़ शुरू हो चुकी है। कितने किलोमीटर है यहाँ से 850 पड़ेगा मेरे को। 850, एक महीने में पहुँच जाओगे। और यहाँ पे अंग्रेज आए हैं काफी सारे कावड़ को देखने। जैसा उनका नाम है होशी ताकायुकी, जो उनका जैपनीज नेम है, और उनका जो अब भारतीय नाम है वह है कुंभू महामुनि, बाबा कुंभू महामुनि उर्फ जापानी बाबा। हाउ यू फीलिंग? Oh, it's beautiful. It's a wonderful place. I've loved it. It's been really nice. I mean, we've been like all over North India. इस परंपरा का इतना आकर्षण रहा है कि देश की सीमाओं से बाहर विदेशी भारत में आकर भारतीय धर्म अपना चुके हैं और कई तो साधु सन्यासी बन गए। और उधर कावड़ यात्रा में कितना शुगर मेला लगा हुआ है, लोग आ जा रहे हैं भाई, सब एंजॉय कर रहे हैं भाई। कावड़ यात्रा का में भाग लिया हुआ है, सारे अपने अपने भाई साहब वो गंगा जल भर के निकले। नमस्कार दोस्तों, भारतीय सभ्यता, संस्कृति और भारतीय धर्म में इतनी विविधता है कि पूरी दुनिया उसकी तरफ आकर्षित होती है। अब जापान के ये जो नागरिक हैं, ये पहले एक सफल बिजनेसमैन थे। इनकी बहुत बड़ी स्टोर चेन थी, पूरी तरह से बिजनेस में सफल थे और कोई पैसे की कमी नहीं थी। और ये अपने एक बिजनेस ट्रिप पे आते हैं भारत, जहाँ पे एक ज्योतिष केंद्र में जाते हैं, जहाँ पे इन्हें बताया जाता है कि पूर्व जन्म में ये एक सन्यासी थे और हिमालय पे तपस्या कर रहे थे। अब ये सब जो मेरे पता चलता है तो उसके बाद इनका पूरा जीवन बदल जाता है। इन्हें कई तरह के संकेत मिलते हैं सपनों में भी, और इस तरह का एहसास होता है कि हाँ, ये सत्य है, ये हिंदू ही थे, पूर्व जन्म में एक सन्यासी थे और भारत में हिंदू धर्म के उत्थान के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए ही अब इनका फिर से जन्म हुआ है। तो ये अपना जीवन पूरी तरह से हिंदू धर्म और भारत को समर्पित कर देते हैं। जापान लौटने के बाद भी ये कभी इस चीज को भूलते नहीं और अपनी दिनचर्या में पूरी तरह से हिंदू जो धर्म है उसको ले आते हैं और शिव भक्त बन जाते हैं। जापान में इनका जो घर है ये पूरी तरह से उसे एक मंदिर में बदल चुके हैं। अपना जो बिजनेस है वो पूरा जो उससे पैसा आता है ये हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहे हैं। इनके शिष्य भी 20 से ज्यादा शिष्य हैं और अब ये भारत आए थे कावड़ यात्रा के लिए, कावड़ लेके। अब देखिए, हमारे देश में कावड़ यात्रा का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो मजाक उड़ाता है, लेकिन दूसरी तरफ बड़ी संख्या में विदेशी अब कावड़ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। ये जापानी ही नहीं बल्कि कई अमेरिकन और यूरोपियंस भी अब कावड़ यात्रा में देखे जाते हैं, जो कि बहुत ही अलग बात है। अब ये जो जापानी थे ये भारत आते हैं, यहाँ पे ज्योतिष केंद्र में जब इन्हें बताया जाता है, इनका जीवन बदल जाता है। तो उसके बाद अब ये पूरी तरह से अपना जीवन भारत को और भारतीय सभ्यता संस्कृति को दे चुके हैं। इनके 20 शिष्य भी इनके साथ कावड़ यात्रा में हैं। तो ये बहुत ही अलग चीज है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस करते हैं लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन आज वो कावड़ यात्रा में पैदल चल रहे हैं और अब उनका नाम है बाला कुंभ गुरुमुनि। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक करोड़पति ने अपना साम्राज्य छोड़कर साधु का चोला पहन लिया। ये कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। इसकी शुरुआत होती है आज से 20 साल पहले दक्षिण भारत के तमिलनाडु में। एक बिजनेस ट्रिप पर गए होशी अचानक एक नाड़ी ज्योतिष केंद्र पहुंच गए। वही प्राचीन ज्योतिष विद्या, जहां ताड़ के पत्तों पर आपका भविष्य लिखा होता है। उन पत्तों पर लिखी भविष्यवाणी ने होशी के होश उड़ा दिए। उन्हें बताया गया कि वो पिछले जन्म में हिमालय में रहने वाले एक महान संत थे और उनकी किस्मत में हिंदू अध्यात्म की ओर लौटना लिखा हुआ है। ये किसी भी इंसान के लिए एक जबरदस्त प्लांट ट्विस्ट था। टोक्यो लौटकर भी ये बात उनके दिलो दिमाग पर छाई रही। उन्होंने बताया कि उन्हें एक सपना आया जिसमें उन्होंने खुद को उत्तराखंड की वादियों में देखा। बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। होशी ने एक पल में अपना फैसला लिया और अपना करोड़ों का बिजनेस एम्पायर
अपने शिष्यों को सौंपकर खुद पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में उतर गए। आज टोक्यो में उनका घर एक भव्य शिव मंदिर में बदल चुका है। उन्होंने एक दूसरा मंदिर भी बनवाया है और अब वो अपने नए आध्यात्मिक नाम बाला कुंभ गुरुमुनि से जाने जाते हैं। ですね、日本のたくさんのね、日本の私たちのディボーティーを連れてですね、この、クンブメラーにですね、参加したいと思っております。 और वो इस रास्ते पर अकेले नहीं है। इस वक्त वो भारत में अपने 20 जापानी शिष्यों की टीम के साथ है और देहरादून के एक कैंप में कावड़ियों के लिए भंडारा चला रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। उनके दोस्त रमेश सुंदरियाल बताते हैं कि महाराज जी 20 साल पहले हिंदुस्तान आए थे, उत्तराखंड आए थे और उत्तराखंड से इनको वॉलेंटियर सेवा के लिए आए थे यहाँ पे और उसके बाद फिर ये वापस चले गए जापान और धीरे धीरे हिंदुइज्म को इन्होंने खुद अपनाया और 10-1 साल से ये ऐसी तपस्या पे लगे हुए हैं और इनके 3000 अनुयायी हैं जापान में। इस बार ये 2 महीने के लिए हिंदुस्तान आए हैं, जिसमें से साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया दोनों जगह में इनके 100 अनुयायी जो इनके शिष्य हैं वो पार्ट में आके जा रहे हैं। वो वापसी में आए थे जब अयोध्या, तो फिर दिवाली लोगों ने मनाई थी। तो इसके पीछे क्या है मतलब ये और वो स्पेशल सावन में भी मनाई जाती है और दूर से, इतनी दूर से, पता नहीं कितने किलोमीटर दूर से उसको कवर्ड बोलते हैं ना, जो पानी वो क्यों लाते हैं, वो क्या वजह है, किस वजह से? इस बार तो मैंने देखा इंडिया में मुस्लिम्स भी कवर्ड ला रहे हैं और भाईचारा दिखा रहे हैं। 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं। 6 महीनों से लोग प्लानिंग करके बैठा, इतना बड़ा इवेंट है ये। और ये कितने दिन चलता है? सनातन परंपरा बहुत पुरानी है। समय समय पर इस परंपरा का इतना आकर्षण रहा है कि देश की सीमाओं से बाहर विदेशी भारत में आकर भारतीय धर्म अपना चुके हैं और कई तो साधु सन्यासी बन गए। आज हम आपको ऐसे ही एक सन्यासी की कहानी बताएंगे जो एशिया के एक बड़े समृद्ध देश में पैदा हुए, वहाँ उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप करा और जब बिजनेस चल पड़ा और उनका करियर उछाल में था तब वो सब छोड़ छाड़ कर भारतीय सनातन के हो गए और बाबा बन गए। ये कहानी एक ऐसे युवक की जो 1984 में एक एशियाई देश में पैदा हुए जो कि बहुत आगे है, विकसित देश है, और जब खेल की दुनिया में और जो एक आम बच्चे और एक किशोर की दुनिया में चलता है, जो उनकी व्यवहार होता है, जो उनकी इच्छाएं होती है, वो भी सामान्य युवक उसी तरीके का हुआ। 20 साल की आयु में जब ज़्यादातर युवक अपनी नौकरी की तलाश करते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, करियर के लिए घूम रहे होते हैं, तो उस उम्र में आके उस युवक ने अपना बिजनेस जमा लिया और बिजनेस भी कोई छोटा नहीं, 100 लोगों की एक कंपनी बनाई और वो बिजनेस चल पड़ा। फिर उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया और महिलाओं के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उस बिजनेस में आए और देखते ही देखते वो प्रोडक्ट इतने चले कि उस देश में उस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के 14 स्टोर्स की एक चेन बन गई, यानी कि 14 अलग अलग शहरों में वो स्टोर खुल गए। सब ठीक चल रहा था, युवा के पास पैसे आ रहा था, उनकी ज़िंदगी शानदार चल रही थी, वो खेल देखते थे, फुटबॉल में रुचि रखते थे और अलग अलग देशों में घूमते थे अपने दोस्तों के साथ। भारत भी घूमने आए, कुछ एनजीओज के साथ उन्होंने काम किया कुछ समय के लिए, कुछ उनको पैसा दिया, कुछ फंड्स दिए जहां उनको लगा कि जिन लोगों को ज़रूरत है, और वापस अपने देश लौट गए। ये सिलसिला चलता रहा। कोई 15 या 16 साल पुरानी बात है, वो युवा फिर से भारत आया और इस बार आया उत्तराखंड की भूमि पे, जहां मैं अभी खड़ा हूँ। उत्तराखंड यानी देवभूमि में आया और यहाँ आके जब उन्होंने अलग अलग मंदिरों का दौरा किया, अलग अलग मंदिरों में गए, तो उनको लगा कि मेरा कुछ तो इस भूमि से नाता है, कुछ तो कनेक्शन है। कहते हैं मंदिरों में उस युवक को कुछ ऐसी वाइब्स मिली कि उनको लगा कि मेरा शायद पहले यहाँ कभी जन्म रहा होगा, मैं पला हूँगा, या मेरा कोई कनेक्शन, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन यहाँ है। और ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाया। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे युवक की जिसकी कहानी मैंने अभी आपको संक्षेप में बताई। उनका नाम है होशी टाकायुकी, जो उनका जापानीज़ नेम है, और उनका जो अब भारतीय नाम है वह है कुंभू महामुनि, बाबा कुंभू महामुनि उर्फ जापानी बाबा। आजकल बाबा भारत के दौरे पे हैं
अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी, उसमें भी वो आए हैं, उन्होंने कांवड़ भी उठाई है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ बौद्ध धर्म अपनाया जाता है, बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं।